आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इटली आना स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वर्थ लिविंग है या नहीं, या इटली की स्टडी कैसी है। अगर मुख्तसर सा आंसर दें तो बस ठीक है, अगर यानी कि आना चाहिए कि नहीं तो मुख्तसर आंसर है कि नहीं। अगर ज़रा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के साथ दूँ तो ऑफ़ कोर्स आना चाहिए। इटली क्यों नहीं आना चाहिए, तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है वो पूरा जो है बताती हूँ कि इटली में स्टडी क्या है, स्कॉलरशिप, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हर चीज़ जो है मैं वो आपको डिटेल में बताऊँगी ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको हेल्प हो जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी सैटरडे नाइट। ये व्लॉग पता नहीं अब किस दिन अपलोड होगा। मैंने सोचा बाहर निकल रहे हैं तो शुरू कर लें। व्लॉग वालों को ना ये भी बड़ी टेंशन होती है, शूट करना है कहाँ पे क्या। कुछ मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कुछ इसी तरह शूट कर लेती हूँ। देखे जी, लाइटिंग लोगों ने अपने घरों पे भी लगाना शुरू कर दी, अपने घरों के टेरेस, बालकोनीज, जो भी जिसको घर पे जितनी स्पेस है उसी हिसाब से बालकोनीज और टेरेस हैं, क्योंकि ऑब्वियस है उनका इवेंट है तो वो ये सब करते ही हैं। और सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। वो कॉर्नर में मेरा बेटा बैठा हुआ है, अपना सारा मुंह शूँ छुपा के, मफरल टोपी बच्चों को बचा के रखी। जो सर्दी का मौसम है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। खैर जी, सारी बातें छोड़े, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो झटपट यूँ चुटकियों में आप तक जो है ना फटाफट से पहुंच जाए। ये देखें ज़रा, ये होता है जी वीकेंड। ये लोग, ये हम स्लोप उतरे, रात का टाइम है हम भाग रहे हैं। खैर जी, मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर आपको मैं जो है ना वो ग्रॉसरी और कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टोर में घुसी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो फिर जो है ना वो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। मैं आई थी एक्वास पुणे, कुछ घर के लिक्विड्स वगैरह लेने थे, तो मैंने सोचा वो ले लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट डेज़ के डिफरेंट टाइम्स के शॉर्ट्स शूट होते हैं जो कि फिर बाद में एडिटिंग होती है। खैर जी, मैं बात कर रही थी कि इटली की स्टडी की। मैंने आपको बोला था कि मुख्तसर आंसर दूँ तो नहीं आना चाहिए, लॉन्ग आंसर चूँ तो ऑब्वियसली येस। अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं तो इटली एक बेस्ट ऑप्शन है। वो इसलिए कि इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। अगर हम बात करें जो है वो क्वालिटी स्टडी या क्वालिटी ऑफ स्टडीज़, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, स्टडी क्वालिटी की बात हो रही थी। स्टडी यहाँ की बहुत अच्छी है। इटली की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, या यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो है, या जो है नेपलस यूनिवर्सिटी है। और जो इटली की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी इस टाइम जो मेरे नॉलेज में है, और जितना मैंने इंटरनेट सर्च किया और जितना मैंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लिया है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं क्वालिटी वाइज। ठीक है, ये होगी कि इसकी स्टडी की क्वालिटी क्या है। अब सेकंड है जी लैंग्वेज बैरियर। जब आप इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आते हैं ना, तो आपको पता जो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आते हैं तो वो इंग्लिश ही ऑब्वियसली सिलेक्ट करते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर एज सच इस तरह है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आए हैं, आपने इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट किया कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी है, तो उसका ये होता है कि कोई भी इंसान है ना, उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे हम हैं तो हमारी उर्दू ज़्यादा बेहतर है, या हमारी पंजाबी ज़्यादा बेहतर है, तो इनकी इटालियन ज़्यादा बेहतर होती है। ये नहीं कि यहाँ के प्रोफेसर्स इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका एक्सेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होता है। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा आज मसला हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम अपने वहाँ पे जो है यूज़ टू हो जाते हैं, एकदम उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो है वो हम जंप करते हैं, तो सारी चीज़ें हो जाती है, तो यहाँ पे भी हो जाती हैं। अब बात करते हैं जी थर्ड एग्ज़ाम रूल्स। ये स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है मैं आपको कहती हूँ शॉकिंग है ना। हमारे वहाँ पे ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपका अगर पेपर है 30 मार्क्स का और आप मतलब आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है, आप रिपीट करना चाहते हो, तो आपको पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, ज़ीरो से पूरा सेमेस्टर लेना पड़ेगा और दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या फ़र्ज़ करें कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है या ग्रेड डी पे चला जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आप एग्ज़ाम रिपीट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सपोज़ अगर मेरे 30 में से 22 आए हैं या 25 आए, मैं जो है वो सेटिस्फाइड नहीं, तो मुझे दोबारा अपनी मर्ज़ी से दोबारा एग्ज़ाम सिर्फ देना होगा, सिर्फ एग्ज़ाम। ये नहीं है कि पूरा 4 महीने का सेमेस्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। अब जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स के लिए वो है जी स्कॉलरशिप इन इटली। स्कॉलरशिप आपकी मिल जाती है जब आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि आपका रैंकिंग में नाम आ चुका है।
अब हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स जो है ना जो बैठे हुए हैं स्टडी कंसल्टेंट, वो मिस गाइड कर देते हैं कि जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि इटली एक वाहिद कंट्री है जिसमें जो है ना वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर जहाँ पे स्कॉलरशिप्स लगते हैं ना वो कुछ परसेंटेज मिलते हैं, जैसे जर्मनी लगा लें, कनाडा लगा लें या इंग्लैंड लगा लें कुछ, यहाँ पे जो है ना वो स्टडी आपकी बिल्कुल फ्री है। लेकिन हमारे जो है वो कंसल्टेंट मिस गाइड कर देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप लगा है तो ये फ़ंड्स देते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब पैसे देते हैं, तो आपको इटली में जाते ही लैंड करते ही पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर सबसे पहले आपने देखना आपका स्कॉलरशिप लग गया है, जैसे ही आप इटली आएंगे आते के साथ ही कोई आपको हाथ में पैसे नहीं पकड़ा देगा। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो शायद 20 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं जो कोर्स का होता है। मेरा ख्याल है वो 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो मतलब वो सारे कोर्स पढ़ के और वो 20 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपका फंड्स का जो भी आपकी क्राइटेरिया होता है ना उसको पूरा करना होता है। मैं ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो नीनी मिनी चिन्नी चिन्नी है ना, ये आपको मज़ीद जो है ना वो इंटरनेट जो है वो छानबीन करने से और इर्द गिर्द जो स्टडी यूनिवर्सिटी में यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन स्कॉलरशिप का यहाँ मतलब ये है कि अगर आपका स्कॉलरशिप में नेम आ गया तो आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन जी कभी जो है ना ये 20 क्रेडिट आवर्स वाला जो है ये हो सकता है अब तक चेंज हो गया हो, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमारे कंट्री में भी जब स्कॉलरशिप मिलता है ना उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लाइक किसी को 20% मिल रहा है, किसी को 30%, किसी को 70%। यहाँ पे भी इसी तरह जब आपका स्कॉलरशिप में नेम आता है ना तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो देखना पड़ता है। फिर वो यहाँ आकर ही पता लगता है कि क्या क्राइटेरिया है या किस हिसाब से हमें स्कॉलरशिप मिला है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी कि मंथली एक्सपेंस कितना होगा। देखें जी, ये सिटी टू सिटी डिफरेंट है, रीजन टू रीजन डिफरेंट है। आप बड़े शहर में है तो ओवियस है आपका जो अकोमोडेशन है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं या किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं। अगर आप छोटे शहर में हैं तो आपका अकोमोडेशन उसके हवाले से अलग होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग में है तो आपका खाने का जो है या जो भी पानी, मतलब जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं राशन पानी, सारा कुछ उसका जो है ना वो जो भी पैसे लगते हैं ना आपके वो शेयरिंग में आ जाते हैं। सपोज़ है कि अगर आपका 200 यूरो खर्चा आ रहा है तो 100 आपको देना है, 100 आपके जो भी आपका हो रूममेट या जो भी होगा उसको देना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो फिर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपना प्राइवेट रूम लेते हैं तो मैंने मोस्टली जब नापोली में मैं जब आई थी तो मैं देख रही थी यहाँ पे रूम स्टूडेंट के वो 300, 350, 400 इस तरह से स्टार्ट होते थे। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो 200, 150 में भी मिल जाता है, 100 में भी मिल जाता है, लेकिन शेयरिंग में। तो इसी तरह आपकी ग्रोसरी, फ्रूट्स वगैरह, खाना पकाना जो भी है आपका, जो आपने ड्रिंक श्रिंक लेना वो एक अलग से खर्चा होता है भी। तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं जी अकोमोडेशन की तरफ से। जब भी आप कहीं जाते हैं ना, चाहे आप बीइंग स्टूडेंट्स जाएँ या वैसे जाएँ, तो आपको सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि हमें रहना कहाँ है। सम टाइम तो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे हॉस्टल्स का इतना नॉलेज नहीं है, तो अकोमोडेशन इतना मसला नहीं होता। कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेबसाइट हैं, फेसबुक पेजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि इनको अकोमोडेशन 1 साल के लिए चाहिए होगी या 2 साल के लिए या 6 माह के लिए, इनका सेमेस्टर ख़त्म होगा तो ये चले जाएंगे यहाँ से। फैमिलीज़ को अकोमोडेशन ईजिली नहीं मिलती, लेकिन स्टूडेंट्स को मिल जाती है। वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो कि आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें तो आपको मिल जाती हैं, उसकी कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं जी ट्रैवल एक्सपेंस की तरफ। सम टाइम तो मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को एक कार्ड मिलता है जिसकी बेसिस पे ना वो मतलब उसका ट्रैवल फ्री होता है। लेकिन अगर किसी को कार्ड नहीं यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है तो फिर आपको क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली जो इंटर सिटी है ना, लोकल ट्रांसपोर्ट है, उसका 1.5 यूरो का जो है ना वो एक टिकट होता है, 1 साइडेड, मतलब 3 यूरो का 2 साइडेड। यानी आप यूनिवर्सिटी आए और जाएँ। अगर आप किसी और शहर में अकोमोडेशन है और यूनिवर्सिटी थोड़ा दूर पड़ी तो मंथली कार्ड्स भी बनते हैं। वो डिफरेंट जो है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से है, ये नहीं कि हर किसी के प्राइस सेम होंगे। जैसे जर्मनी में कि 50 यूरो का कार्ड बनता है तो आप पूरे जर्मनी में जो है वो बसेज हैं कि वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट है। एक सिटी से दूसरे सिटी जाने या जो है वो किलोमीटर के हिसाब से जो है उस हिसाब से कार्ड बनते हैं। चलिए जी, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने की कोशिश करते हैं। जितनी मेरे पास मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, जितना मेरा नॉलेज था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। होपफुली कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल खाली हाथ ना है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगा, हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड मिलेंगे, वो आते के साथ नहीं मिल जाते और उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं। आपको अपना बैलेंस लेकर आना पड़ता है। यहाँ पे आते के साथ तो आपको कोई नहीं देगा, ना ही आपको जॉब मिल जाएगी आते के साथ, क्योंकि जब आप यूके, कनाडा, अमेरिका वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ आवर्स होते हैं कि आप जॉब कर सकते हैं और लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कि जॉब इजीली मिल जाती है किसी ना किसी स्टोर में, कहीं डिलीवरी की इस तरह। यहाँ पे भी मे बी कुछ आवर्स हों, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं गलत गाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है कि आप जहाँ कहीं भी जॉब्स के लिए जाएंगे ना तो वो फिर लैंग्वेज का बड़ा मसला आ जाता है। तो आपको जो है ना वो अपना जो अकाउंट में बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप मंथली अपने सेमेस्टर का पे कर सके, क्योंकि स्कॉलरशिप फंड्स आपको कब मिलते हैं, 6 माह बाद मिलते हैं, 4 माह बाद मिलते हैं। ये सोच कर आना कि जी हमें तो इतना फ़ंड मिलेगा तो हम उससे अपना स्कॉलरशिप का जो है वो सारा स्टडी का या अकोमोडेशन का खर्चा निकाल लेंगे, खाने पीने का, तो वो गलत बात है।
तो इसलिए मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दिया। होपफुली कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए कारआमद होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो है ये दूसरों के साथ भी शेयर करें जो कोई स्टडी के लिए आना चाहते हैं कि स्टडी जो है वो यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, फ्री है स्टडी। लेकिन ये सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी यहाँ की कंडीशंस हैं, जो कुछ भी है। खैर जिस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक लाजमन कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।